आज की ऑनलाइन क्लास में अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल 17। इसमें क्या दे रखा आपको, इस क्वेश्चन दे रखा स्मॉल आर भुजा वाले संभव त्रिभुज, स्मॉल आर भुजा वाले संभव त्रिभुज के तीनों कोनों पर तीन आवेश दे रखे, +q, +2q और अक्ष, ये तीन आवेश दे रखे। उसके बाद में कहा स्थितिज ऊर्जा शून्य होने पर, स्थितिज ऊर्जा शून्य होने पर स्मॉल अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हो तीन आवेशों के निकाय के लिए, तीन आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R31। ये तीन आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। उसके बाद क्या करेंगे आप इसमें रखेंगे एक तो प्रश्नानुसार U इज इक्वल टू दे रखा है, क्वेश्चन में साफ साफ पाया कि स्थितिज ऊर्जा शून्य होने पर अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। दैट मींस इस क्वेश्चन के लिए स्थितिज ऊर्जा U की वैल्यू क्या है, 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 इनटू के, तीनों में से कॉमन ले लेंगे या बाद में पहले कॉमन लेते हैं। इधर क्या बचेगा Q1 Q1 की वैल्यू क्या है Q इनटू, या एक बार ऐसे मान लेते हैं K इनटू Q1 की वैल्यू क्या है Q1 इक्वल टू Q, Q2 की वैल्यू क्या है 2Q अपॉन स्मॉल r प्लस K Q2 की वैल्यू 2Q इनटू Q3 की वैल्यू अक्ष Q अपॉन दूरी क्या है स्मॉल r प्लस थर्ड की बात करते हैं K Q3 की वैल्यू क्या है अक्ष Q इनटू अक्ष Q, उसके बाद में Q1 की वैल्यू क्या है प्लस Q अपॉन R31, मतलब तीसरे और पहले बिंदु के बीच की दूरी क्या है स्मॉल r, दूरी क्या है स्मॉल r। उसके बाद 0 इज इक्वल, पूरी इक्वेशन से कॉमन क्या है, एक तो K कॉमन आ रहा है, दूसरा नीचे की ओर स्मॉल r भी कॉमन आ रहा है, K कॉमन r कॉमन आएगा, इधर क्या बचेगा K कॉमन r कॉमन आ गया, 2Q को Q से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर, 2Q स्क्वायर प्लस K कॉमन r कॉमन आ गया, तो यहां से 2Q स्क्वायर इंटू अक्ष प्लस K कॉमन r कॉमन आ गया, क्या होगा Q स्क्वायर इंटू अक्ष, Q स्क्वायर इंटू अक्ष, ये इसमें बच गया। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो 0 इंटू r अपॉन के इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, 2Q स्क्वायर एक्स, Q स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 3Q स्क्वायर इंटू अक्स, 0 इंटू r 0 अपॉन कुछ भी हो क्या हो जाएगा 0, 0 इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, 2Q स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर एक्स, 3Q स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, दैट मीन्स 3Q स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -2Q स्क्वायर। अक्ष की वैल्यू याद करनी है, अक्ष इक्वल टू -2 अपॉन 3 Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, अक्ष इक्वल टू कितना आएगा -2 अपॉन 3। इस प्रकार से आप तीन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा का मान, तीन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होने पर स्मॉल अक्ष का मान ज्ञात है। ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लघुरात्मक प्रश्न में न्यूमेरिकल का, लघुरात्मक प्रश्न में नंबर 15
बुक में जो लघुत्मक क्वेश्चन है नंबर 50 देखेंगे आप। इसमें दे रखा आपको लघुत्मक प्रश्न नंबर 50। लघुत्मक में नंबर 15 क्वेश्चन है। इसमें दे रखा आपको क्वेश्चन देखेंगे एक बार। क्या कह रखा है? 10 माइक्रोकूलम तथा 5 माइक्रोकूलम के दो आवेश Q1 इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम, 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। Q1 Q2 दो आवेश दे रखे, इनके मध्य दूरी दे रखी है स्मॉल r इक्वल टू 1 मीटर, स्मॉल r इक्वल टू 1 मीटर। इसके बाद इन आवेशों के मध्य दूरी 0.5 मीटर करने पर, दूरी को कर रहे हैं 0.5, तो सेकंड कंडीशन rds मान लेते हैं। rds इक्वल टू 0.5 मीटर, वो कब आएगा? r/2 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? r/2। 0.5 मीटर करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? यहाँ दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में दोनों आवेश के मध्य दूरी 1 मीटर है, दूसरी कंडीशन में इन्हीं आवेशों की मध्य दूरी 0.5 मीटर है, तब कितना कार्य करना पड़ेगा? तो प्रथम ये जो पहली कंडीशन है इसकी बात करता हूं। प्रथम स्थिति में तो पहली स्थिति है उसमें कार्य का मान क्या होगा? स्थिति ऊर्जा के बराबर, तो दो आवेश है, U इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R, पहली कंडीशन। उसके बाद द्वितीय अवस्था में U डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2, आवेश का मान वही, दूरी का मान क्या कर रहे हैं? R डैश। क्या हो जाएगा? K Q1 Q2, R डैश की वैल्यू क्या है? R/2, R/2। दैट मींस U डैश इक्वल टू R/2 क्या बन जाएगा? 2K Q1 Q2 अपॉन R। इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड कंडीशन में U का मान आ चुका। अब आपको किया गया कार्य ज्ञात करना है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? किया गया कार्य W इज इक्वल टू U डैश माइनस U। इस U डैश में से U माइनस करना है, दैट मींस 2K Q1 Q2 अपॉन R माइनस U की वैल्यू क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, W इक्वल 2K Q1 Q2 अपॉन R माइनस K Q1 Q2 अपॉन R। सिंपल सी बात है, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, क्या बचेगा? K Q1 Q2 अपॉन R। अब W इज इक्वल टू इन सब की वैल्यूज पे रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर माइनस 6, Q2 की वैल्यू 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r की वैल्यू देखेंगे आप 1 मीटर। W इज इक्वल 9 को 5 से कितना आएगा? 54 गुणा 10 पावर 9 इंटू 10 पावर माइनस 12। W इक्वल इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो क्या हो जाएगा? 54 इंटू 10 पावर माइनस 3 जूल। इस प्रकार से दो आवेश है, उनके मध्य दूरी दे रखी है पहले 1 मीटर, और दूसरी कंडीशन में इस दूरी को 0.5 मीटर कर रहे हैं। कितना करें? 0.5 मीटर, मतलब पहले की तुलना में जो दूरी है उसको आधी कर रहे हैं, तब कार्य का मान क्या आएगा? पहली कंडीशन में अपन U का मान ज्ञात करेंगे, सेकंड कंडीशन के लिए U का मान ज्ञात करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो किया गया कार्य का मान है। एक क्वेश्चन और था,
एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अति लंबाद। अति लंबाद प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, एक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के चालक गोले को आवेशित करने पर उसकी सतह पर 15 वोल्ट विभव। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला है, चालक गोला है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या चालक गोला है। इसको आवेशित करने पर इसकी सतह पर जो Vs है वो है 15 वोल्ट। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला है, उसकी सतह पर विद्युत विभव 15 वोल्ट है। क्या पूछा है, इसके केंद्र पर विभव कितना होगा, इसके केंद्र पर विभव कितना होगा। आपको बताया गया है चालक गोला हो, चालक गोला हो या गोलीय कोष हो, चालक गोला या गोलीय कोष के लिए उसके अंदर तथा केंद्र पर विद्युत विभव का मान उतना ही होता है जितना सतह पर होता है। ठीक है, क्या चालक गोला या गोलीय कोष के लिए उसकी सतह पर जो विद्युत विभव का मान होता है सेम टू सेम मान उसके अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर होगा, चाहे वो केंद्र हो चाहे अंदर स्थित अन्य कोई बिंदु हो, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान उसकी सतह पर स्थित विद्युत विभव के समान हो। तो इसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान क्या हो, इस चालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, जो सतह पे 15 वोल्ट है तो केंद्र में कितना होगा 15 वोल्ट विद्युत विभव का मान, 15 वोल्ट विद्युत विभव का मान। एक क्वेश्चन और है नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन 18, विद्युत द्विध्रुव को बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र में, विद्युत द्विध्रुव को बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र में, बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र ई सदिश में 0 डिग्री से 180 डिग्री, दो कंडीशन है, θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री तथा θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बात सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या है, नंबर 18 की बात कर रहा हूँ। विद्युत द्विध्रुव को बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र ई सदिश में 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाने में किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। 0 डिग्री से 180 डिग्री, अब कोई भी द्विध्रुव है, इसको किसी विद्युत क्षेत्र में घुमा रहे हैं θ1 से θ2 तक, तब W का मान क्या आएगा, W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपको। तो W इज इक्वल टू PE cos θ1 का मान क्या होगा 0 डिग्री, cos 0 माइनस cos 180 डिग्री, W इज इक्वल टू PE cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, W इज इक्वल टू PE 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू W इज इक्वल टू 2PE। ये आपका जो द्विध्रुव है उसको 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाने में किए गए कार्य का मान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में यदि विद्युत विभव V इक्वल 4x प्लस 3y वोल्ट, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रखा आपको विद्युत विभव 4x प्लस 3y वोल्ट हो तो
इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है 1। बिंदु 2,1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। बात भी आ गई कौन सी, इसमें x भी है y भी है, तो E सदिश इक्वल टू क्या होगा, EX IK प्लस EY JK, EX IK प्लस EY JK, EX IK प्लस EY JK, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो पहले आपको EX का मान ज्ञात करना होगा, बाद में EY का। EX इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल x इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल x, V की वैल्यू क्या होगी 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y। EX इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे माइनस डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल x इंटू 4x माइनस डेल अपॉन डेल x इंटू 3y। EX इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा डेल अपॉन डेल x इंटू x माइनस ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। क्या बनेगा डेल अपॉन डेल x इंटू x, वैल्यू 1 होगी, माइनस 4 इसका वैल्यू आएगी किसका EX का। EX का मान ज्ञात कर लिया, ऐसे ही EY का मान भी ज्ञात करेंगे। इसका मान ज्ञात करेंगे EY, EX इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल x होता है, तो EY इज इक्वल टू क्या होगा, EY इज इक्वल टू EX इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल x है, तो EY इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल y। क्या करेंगे, V की वैल्यू आप यहां से यहां रखेंगे, माइनस डेल अपॉन डेल y इंटू V, V की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y। EY इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस डेल अपॉन डेल y इंटू 4x प्लस इंटू माइनस माइनस डेल अपॉन डेल y इंटू 3y, और इसको हल करेंगे, ये 4x है, 4 भी कांस्टेंट है, x भी क्या है कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो x क्या है कांस्टेंट। क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 0, माइनस 3 कांस्टेंट पहले आएगा, डेल अपॉन डेल y इंटू y, इसकी वैल्यू 1 होगी, कितना है इसकी वैल्यू -3। तो ये इसका मान आ गया EY, EX इक्वल टू -4, EY इक्वल टू -3, E सदिश इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, EX IK प्लस EY JK। E सदिश इज इक्वल टू EX की वैल्यू क्या होगी, EX की वैल्यू -4 IK, EY की वैल्यू क्या होगी -3 JK। तो ये आपका क्या आ गया, इस बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान आ चुका है। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होगा।